नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पटना में एक कोचिंग संस्थान पर हमले के बाद खलबली मची है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोप एक कोचिंग संचालक पर है। मामला व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का है या इसके पीछे कोई और कहानी है, उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे बिहार में सम्राट सरकार का सहयोग शिविर लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है और इससे आम जनता को कितनी सुविधा मिल रही है। और साथ ही देखेंगे बिहार में सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन रिफिलिंग स्टेशन की कमी कैसे परेशानी की वजह बन रही है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहली खबर खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले की। पटना का खान ग्लोबल स्टडीज अचानक तब चर्चा में आ गया जब मंगलवार रात वहां हमला हो गया। रात 11 बजे के बाद कुछ तोड़फोड़ और पथराव किया गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरों से सब साफ है कि क्या हुआ। गंजी पहने और हाथ में बोतल लिए एक युवक खड़ा है जो खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। इसी दौरान वहां एक युवक पहुंचता है जो गार्ड को धक्का देते हुए बाहर ले जाता है। इसके बाद कुछ और युवक वहां पहुंचते हैं और गार्ड को पीटने लगते हैं। थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति बनती है। पिटाई में गार्ड को गंभीर चोट लगी है और उसका इलाज चल रहा है। जो सबसे पहले इसी जगह जहां आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की बोतल, और चूंकि 10 बजे आता तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। अभी देखने से तो ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं और सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। इस पर लोग जांच कर रहे हैं। अभी कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा और सबसे कार्रवाई की जाएगी। जल्दी और सामाजिक तत्व या आपराधिक जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह पहुँचाया जाएगा। खान सर और एसएसपी दोनों ने बताया कि क्या हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आगे की तस्वीरें देखते हैं। गार्ड की पिटाई के बाद वही युवा पोस्टर और होर्डिंग फाड़ने लगते हैं जो खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से लगाए गए थे। वहीं मास्क पहने कुछ लोग केजीएस के ऑफिस पर पथराव करते भी दिख रहे हैं। ये सब कुछ जब हुआ तब सड़क पर काफी चहल पहल थी। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें होने के बाद ही कई लोग चश्मदीद भी बने। एक होर्डिंग में लिखा दिख रहा है, बिहार पुलिस में चयनित 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह। पूरे विवाद की वजह यही बताया जा रहा है। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ। तो हम लोग सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हज़ारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए इस ये चीज़ सभी को। क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया। गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। खान सर ने मारपीट और तोड़फोड़ मामले में बगल के कोचिंग वाले पर आरोप लगाया है और पुलिस ने इस मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के बगल में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 4 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
इस संबंध में कदम कुआं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो पूरे घटनाक्रम को करवाने का आरोप जिन पर है ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद डायरेक्टर उनको, और इस तोड़फोड़ में शामिल जो 2 लोग पहचान किए गए अभिषेक और गौरव, उनको गिरफ्तार किया गया। ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है, खान कर रहा है रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग का बड़ा नाम है और जब इस पर हमला किया गया तो सियासत भी शुरू हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी इसमें जो भी होगा, अभी अरेस्टिंग भी हुआ है और आगे भी कोई दोषी होगा उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसको ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा इस प्रकार की घटना इस क्षेत्र में करने की किसी की हिम्मत नहीं हो। देखिए, पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम है। खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ और इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि खान सर सेलिब्रिटी है। आम आदमी के घरों पर रोजाना हमले हो रहे हैं। गांव-गांव जाके देखिए, गुंडों का कहर है, किसी की जमीन पर कब्जा, किसी के घर पर कब्जा, बहू बेटियों के साथ अन्याय, सब कुछ इस राज्य में हो रहा है। ऑर्डर की स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। सरकार के स्तर से जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी जिस तरह से अपराध अपकृत कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अब तो कोचिंग संस्थान भी और कोचिंग संस्थान चलाने वाले भी सुरक्षित नहीं है। ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है। इस बीच शिक्षा विभाग ने नई कोचिंग नीति बनाने की भी घोषणा की है जो 3 महीने के भीतर तैयार हो जाएगी। इसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाएगा। अगले 3 महीने के अंदर कोचिंग संस्थाओं के लिए एक नीति लेके आएंगे। कोचिंग संस्थाओं को क्या करना और क्या नहीं करना और कितना करना, ये सब को इस दायरे में लाएंगे और साथ ही साथ सरकार की नीतियां जो है उस नीतियों से इतर ये कोई काम न करें उसके लिए कड़े प्रावधान भी। खान ग्लोबल स्टडीज में हजारों छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थान पर हमला उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। तोड़फोड़ और पथराव के बाद कोचिंग संस्थान 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है ताकि हमले का सच सामने आ सके। पटना का खान